अनुग्रह करना परमेश्वर। जल्दी स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि डिस्टरबेंस हो रहा है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज का परमेश्वर ने हमें वचनों को दिया है, अपनी भाषा में हम पढ़ सकते हैं। यदि हिस्ट्री देखने जाएंगे तो ये वचन वो जब पहली बार ट्रांसलेट किया गया था तब भी कितना विरोध हुआ था। वचन को लिखने वाले लोगों को मार देते थे, वो लोग बलिदान कर देते थे। कितने लोगों ने कितना बलिदान दिया है। ट्रांसलेशन भाषा में रूपांतर करने में भी कितना ज्यादा मेहनत पड़ता है, और कैसे परमेश्वर के अनुग्रह से ये वचन है जो सारे वो अपनी भाषा में हम पढ़ सकते हैं। इसके लिए प्रभु को हमेशा धन्यवादित रहे और जितना हो सके वचनों को पढ़े। प्रेज द लॉर्ड। तो लास्ट टाइम हम लोग क्या देख रहे थे, आपको कुछ बोल सकते हैं, आपको याद है? बोलिए। नहीं, कुछ नहीं। मत्ती का सुसमाचार 6 का 33 में हमने लिखा था कि पहले उसके राज की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो और सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। राइट। और यूहन्ना का 15वां का 7 में भी लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो तुम चाहो तो वो तुम्हें मिल जाएगा। तो जब हम धार्मिकता की खोज करते हैं, जब हम धर्मी रहते हैं, तब जो है हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जो चाहे हम, जब हम प्रार्थना करते, कई बार हम सोचते हैं कि हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं पर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, हम इतना फास्टिंग भी कर रहा है, ये भी किया, पर कई बार हमारे अंदर ही कमी घटी रहती है जिसकी वजह से जो है हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है। तो आज इसी विषय को लेके हम, जो धार्मिकता के ऊपर हमने लास्ट टाइम देखा था, उसी विषय को हम देखते हैं और कुछ आयतों को देखते हैं। पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसका 13 से लेके 15 तक पढ़ते हैं। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 13 से लेके 15 तक पढ़ते हैं। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यस, तुम पवित्र बनो। यीशु मसीह कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रेज गॉड। तो पुरानी चाल चलन को नहीं चलना है। हमारा पुराना कैसा स्वभाव था, हमारा पुराना चाहे गुस्सा करने का स्वभाव हो, या दूसरों को प्यार नहीं करने का स्वभाव हो, या जल्दी से क्षमा ना कर पाए, तो ये सारी पुरानी जो बातें हैं, पुराना जो हमारा स्वभाव है, जो चाल चलन है, उसको छोड़ के जो है, जैसे हमारा परमेश्वर पवित्र है वैसे हमें भी पवित्रता में चलना है। प्रेज गॉड। तो एफएससी का पत्र उसका 5वां अध्याय 3 से 7 आयतों को, जो पुराना जो हमारा जिंदगी रहता है और जो सारे पाप रहता है, उसका जो लिस्ट बाइबल में लिखा है उसको हम पढ़ते हैं कि कैसे लोग जो है परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, कैसे लोग जो है वो अपवित्र गिने जाते हैं और वे नहीं जा पाएंगे। उसको थोड़ा गौर करते हैं। एफएससी का पत्र 5वां अध्याय 3 से लेके 7 पढ़ते हैं। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोक की चर्चा तक न हो, और न निर्लजता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं वरन धन्यवादी सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्त पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। क्योंकि तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का 5 तक पढ़ते हैं। हाँ, 7 तक पढ़ते हो।
कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वाले पर भड़कता है। इसलिए तुम उनमें उनके सहभागी न हो। हाँ, तो कई बार क्या होता है, इन हमने सारा लिस्ट को देखा, व्यभिचार है, अशुद्धता है, और मलिनता है, फिर क्या है, मूर्ख बातें, हाँ? मूर्ख बातें और ठट्ठा उड़ाना, ये सारी बातों के तुम जो है सहभागी नहीं होना है। कई बार जो है हम ऐसे ऐसे लोगों के बीच में जब हम बैठ जाते हैं, और हम हमारा वो स्वभाव नहीं रहने पर भी सामने वाले लोगों का ऐसा स्वभाव रहते हैं, और ऐसे लोगों के बीच में जब हम संगति करते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम सहभागी हो जाते हैं, हमारा फ्रेंडशिप बनाते हैं, हमारा उठना बैठना बनाते हैं, तो हम भी ऐसे ही पापों में जो है शामिल हो जाते हैं। इसके लिए हमें बहुत केयरफुल रहना। ठट्ठा उड़ाना, कोई कोई लोगों को ऐसी आदत रहती है, दूसरों का मजाक उड़ाते रहते हैं, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, बात बात में उन्हें मजा आता है ठट्ठा उड़ाना। वो एक एक आनंद की बात समझते हैं कि हम लोग मजाक कर रहे हैं, हम लोग दोस्त लोग है ना, हम लोग फ्रेंड्स है ना, हमारा संगति अच्छा है। कई बार चर्च छूटने के बाद भी लोग बाग ऐसे खड़े होके एक दूसरे का ठट्ठा मजाक करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, जिसका मजाक उड़ाया जाता है उसको बड़ा हर्ट होता है, और परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। तो ये सारी, और जो लोभ और लालच, किसी भी बात की जो लोभ है, वो मूर्ति पूजा के समान है। कोई भी बात, ये तो परमेश्वर से छोड़कर और किसी की चीज की हमने लालसा कर दी, या किसी को भी ज्यादा प्यार कर दिया, वो मूर्ति मूर्ति पूजा के समान है, परमेश्वर कहता। और ऐसे लोगों के लिए जो है प्रभु के राज्य में कोई इनहेरिटेंस, मतलब क्या लिखा है, वो भाग नहीं है। राइट, 5वां अध्याय और उसका आखिरी पाठ कहता है, ऐसे लोगों के क्या है, लिखा है हिंदी में, आज्ञा न मानने वाले पर क्रोध भड़कता है। और सातवीं नहीं, वो प्रभु का राज्य उनका नहीं है, ऐसा लिखा है वो पाठ। क्योंकि तुम पूरा तो है फिर पहले से। अंधकार थे, परंतु प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान नहीं चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हाँ, 5वीं आयत। वो पांचवा है, अच्छा। 5वीं आज फिर से पढ़ना। हाँ हाँ, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। विरास, विरास है ना, हाँ विरासत, हाँ विरास लिखा। हाँ, हाँ, मिरास। विरास, विरासत, सहभागी, हमें हमें वहां पे परमेश्वर का राज्य में कोई भाग नहीं मिलेगा, हम नहीं जाएंगे प्रभु के राज्य में। तो 7वीं आयत लिखा है कि तुम ऐसे लोग के साथ तुम बैठो मत। क्या लिखा है 7वीं आयत, बी ई नॉट देयरफॉर पार्टेकर्स विद देम। पढ़ो। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। हाँ, उनके सहभागी तुम ना बनो। कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छी चाल को चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हमारा जो हमारे साथ जो उठने बैठने वाले लोग रहते हैं, वे उनके विचार अलग रहते हैं, उनके स्वभाव अलग रहते हैं, और उनके साथ चलते चलते हम भी जो है पाप की जिंदगी में, पाप में गिर जाते हैं। जैसे मैंने बोला, ठट्ठा करना, या तो किसी बात का लोभ को रखना, या परमेश्वर को जो नहीं पाता है उस चीजों को करना। कई बार लोग बैठ के ना मसीह मसीह लोगों के विरुद्ध में बात करते हैं, बस सेवकों के विरुद्ध में बात करते हैं। तो परमेश्वर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हम सेवकों के विरुद्ध में बात करें, ये सब। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि ऐसे लोगों के साथ बैठकर भी हम जो है ऐसे पापों में शामिल हो जाते हैं, और परमेश्वर कहता है कि ये सब चीजें हमारे अंदर नहीं होना है, प्रभु का राज्य के सहभागी हम नहीं बन सकते हैं। भजन संगीता 15 का अध्याय, तो हमें किसके साथ हम उठते हैं, हम बैठते हैं, या हम खुद कैसी चाल को चलते हैं, क्या हम पवित्रता में चलते हैं, ये सब चीज हमें बहुत सावधान रहना है। भजन संगीता उसका 15 अध्याय 3 से लेके 5 पढ़ते हैं।
जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसियों की निंदा करता सुनता है, वह जिनकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज हाँ, पर नहीं लेता, और जो निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है, वह कभी न डगमगाएगा। तो यहाँ पे भी लिखते हैं, पहली आयत में कहता है कि परमेश्वर के क्या है, पहला आयत, जो पहला आयत, परमेश्वर तेरे प्रभु में कौन रहेगा, तेरे पवित्र कौन पर्वत। रहेगा? हाँ, तो जो खराई से चलता है, जो धार्मिकता के कामों को करता है, और जो है अपने हृदय से जो है सच बोलता है, और जो है जो चुगली ने एक दूसरे की निंदा नहीं करता है, और ना ही जो है निंदा को सुनता है। He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbor. हालेलुया। केवल कई बार हम निंदा नहीं करते, लेकिन कहीं दूसरे लोग निंदा करते ना, हम बैठ जाते सुनने के लिए क्या बोलते हैं। तो हमें खुद तो वो सेम ही है, हम खुद दूसरों का निंदा करने की जैसे। तो हमको निंदा नहीं करनी है, और दूसरे जो निंदा करते हैं उनका भी हमें सुनना नहीं है। पड़ोसी का कोई बुराई नहीं करना है, और बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी है। प्रेज द लॉर्ड। हमें वायदा दे के वायदा से मुकरना नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जो वचन हम परमेश्वर को देते हैं, उस वचन को हमें निभाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शायद मैंने आप लोग के साथ नहीं बांटा था वो आयत, पर जो वचन हम देते हैं, परमेश्वर ने भी अपने वचनों को, अपने ऊंचे नाम से भी अपने वचनों को ऊंचा किया है। परमेश्वर अपने वचनों को निभाता है। हम उनके बच्चे होने के नाते हम भी परमेश्वर के वचनों को निभाना है। मतलब अपने खुद के भी वचन, हमने जो बोला उसको करना है। यदि किसी को बोल दिया कि हम आएंगे तो जाना है, नहीं जा पाए तो सॉरी बोलना है। यदि जो किसको किसको कुछ भी बोला तो वो चीज को हमें करना है। यदि किसी को पैसा देना है, वायदा दिया है, उसे निभाने की कोशिश करना है पूरी तरह से। यदि कोई संजोगवश यदि हम नहीं कर पाते हैं, उन्हें कॉल करना, उन्हें सॉरी बोलना, ये सब हमारा काम बनता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जो वचन बोलते हैं, हम जो हमारे मुख से शब्दों को निकालते हैं, उसको हम आदर करना है। हालेलुया। तो ऐसे ऐसे काम करने वाले जो है वो ही पवित्र ठहरेंगे, वो ही प्रभु के राज्य में जाएंगे। यशाया का पत्र उसका 59 आयत और उसका 12 आयत पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? आइजाया 59:12। क्योंकि हमारे क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं, हमारे अपराध हमारे संग है, और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। हाँ, ओके। तो परमेश्वर हम हमारे अपराध जो है परमेश्वर के सामने है, और हमारे अपराध को हम जानते हैं। और परमेश्वर का ये आइजाया में भी लिखा है, वो आयत मैंने निकाल के रेडी नहीं रखा, पर यहाँ पे लिखा है कि मेरा हाथ छोटा नहीं हो सक गया कि मैं तुम्हारी सहायता ना कर सकूं, पर तुम्हारे पाप ही मेरे बीच में, तुम्हारे और मेरे बीच में आते हैं कि मैं तुम्हारी सहायता ना कर सकूं। हालेलुया। तो इसीलिए जो है पाप के कारण जो है हम हमारी आवाज, हमारी बात जो है प्रभु तक नहीं पहुंचती है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 7वां आयत में भी लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। तो यीशु मसीह का जो सारी बातें हैं, जो आज्ञाएं हैं, उसे हमें पालन करना है। हमेशा सच बोलना है, बड़ों का आदर करना है, ये सारी चीजों का हमें ध्यान रहना नहीं करनी है। पैसों की बाबत में हमें कोई भी जो है बिल्कुल साफ रहना है। पैसा जिसको जो बनता है उसको देना है, लौटाना है। कई बार ऐसा होता है कि भाजी वाला या कोई भी हमें गलती से वापस पैसा दे देता है, ज्यादा पैसा दे देता है,
अभी उसको नहीं पता रहता है, तो हमको लगता है चलो मत दो अभी, लेकिन परमेश्वर जानता है। तो इसके लिए जो जिसका पैसा है उन्हें उन्हें बोल के लौटा दो कि आपने भाई गलती से हमें ज्यादा दे दिया। तो परमेश्वर कोई देखे या ना देखे, परमेश्वर देखता है हम कितनी वफादारी से हम जी रहे हैं। हालेलुया, इतनी सच्चाई से कितना परमेश्वर का डर रख के हम जी रहे हैं। तो ये सारी बातें हम ध्यान में रखें, और जो पवित्रताएं में चलते हैं वो जो है परमेश्वर उन्हें जानता है, उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। इतना ही नहीं, जो है शैतान भी हमें जानता है। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और उसका 13 से 17 पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 13 से 17। हनन्याह ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है कि इसने प्रेरितों के काम हाँ हाँ वही है, 9 अध्याय 12 से 13 से 14। 9वां अध्याय 13 से 17। हाँ वही है। अच्छा, हनन्याह ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यहाँ तो अन्य जाति और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं तो नाम हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि साउल को जो बुरे काम कर रहा था, और लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना था इस तरह। तो प्रेरितों के काम उसका 16 आयत पढ़ते हैं। 16 प्रेरितों का 16 अध्याय, प्रेरितों के काम 16 अध्याय। मैं जल्दी जल्दी में लिखी ना तो थोड़ा इधर हो गया है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 18 से 17 पढ़ो। 8 से 16। कौन सा, 18 से या 8 से? हम जानते हैं। देखो, जब पौलुस जो है जब जा रहे थे, पौलुस और उसके सहोदर जब प्रार्थना के लिए जा रहे थे, एक औरत लड़की जो है भविष्यवाणी करने वाली, वो उनके पीछे पीछे जाती है और कहती है कि ये परमेश्वर के मान परमेश्वर के ये जन है ये लोग, और ये लोग जो है सुसमाचार की बातें सुनाते हैं। ये दुष्टात्मा बोलती है, और दुष्टात्मा क्योंकि दुष्टात्मा उनको जानती है। और दूसरा एक जगह की जहाँ पौलुस जो है दुष्टात्माओं को निकालता है, तब कुछ याजक के जो बच्चे लोग थे, बेटे लोग थे, वो लोग कहते हैं कि हम भी यीशु के नाम से निकालेंगे। तो जब वो लोग यीशु के नाम से दुष्टात्मा को निकालने गए, तो दुष्टात्मा क्या कहती है, हम यीशु मसीह को भी जानते हैं, हम पौल को भी जानते हैं, लेकिन तुम लोग क्या, तुम लोग कौन हो करके जो है उनके ऊपर टूट पड़ते और मारते और उनको भगाते, कपड़े भी उनके निकाल देते। ये जो दुष्टात्मा था वो, तो दुष्टात्मा भी हमको जानता है। जब हम पवित्रता में चलते हैं तो दुष्टात्मा जानता है कि ये परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के जन है, और दुष्टात्माओं को भी हमारी आज्ञाओं को मानना पड़ता है जब हम कहते हैं, क्योंकि प्रभु की आत्मा हमारे अंदर रहती है, हम पवित्रता में चलते हैं। तो जब होलीनेस में हम चलते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे एक मसीह जन जो है वो है पवित्रता में चलना बहुत ही जरूरी है। कई बार हम सेवा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, हम मीटिंग्स करते हैं, हम प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थना की मीटिंगों आयोजन करते हैं, पर इतना ही मेहनत हमें इस बात में लगाना है कि हम प्रार्थना में रहते कि नहीं, वचनों में समय बिताते कि नहीं, ताकि हम जितना प्रार्थना करेंगे, जितना वचनों को पढ़ेंगे, उतना हम पवित्रता में चल पाएंगे, और हम सावधान रहेंगे। हमको शैतान जो है इजीली नहीं गिरा पाएगा। यीशु मसीह के पास भी जो है
पतरस शैतान जो है यीशु मसीह को भी गिराने के लिए आया था, परीक्षण करने के लिए। 40 दिन के उपवास के बाद शैतान आता है, यीशु मसीह को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार यीशु मसीह वचन से उसको हराता है। जितनी बार हमको भी कोशिश करता है शैतान गिराने के लिए,